डेटा है क्या, व्हाट इज डेटा। ठीक है, तो डेटा को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये मेरे पास कुछ फैक्ट्स है, फिगर है, मीडियम है, ठीक है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट और कमोडिटीज के नाम है, और ये इनकी प्राइसेस है। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है लेकिन वो इतने सीक्वेंस में, ऑर्डर में नहीं है कि हम इससे कोई कंप्लीट मीनिंग ले लें। इसी डेटा को अगर हम प्रोसेस करें, एक मीनिंग में रखें, तो इससे इंफॉर्मेशन बन जाती है, और फिर जब इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं तो हमें एक कंप्लीट क्या करता है, मीनिंग देता है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो पूरा एक हेडिंग लिखा हुआ है कि ये क्या है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसकी यहाँ पे क्वांटिटीज है, उस आइटम का नाम है, और उसकी क्या है, वो टोटल प्राइस वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ फैक्ट में है, अनसीक्वेंस में है, अनऑर्डर में है, और यहाँ पे उन कमोडिटीज को हमने एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रखा हुआ है। तो ये वाला डेटा है, उसको जो हमने सीक्वेंस पे रखा, एक ऑर्डर में रखा, एक मैनेजमेंट तरीके से इसको हमने डिफाइन किया, तो फिर इंफॉर्मेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज है हमारे पास, और इस क्वांटिटी का नाम है मीडियम सोडास, और इसकी प्राइस ये है। ठीक है, इस तरह एक क्वांटिटी में है स्मॉल टर्की सॉप है, और इसकी प्राइस ये है। ठीक है, तो टोटल प्राइस ये हुई, और यहाँ पे हमें पूरी क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम मिल रहा है, उसकी प्राइस मिल रही है, और टोटल प्राइस यहाँ पे फिर हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अन ऑर्डर में जो होता है वो डेटा होता है। जब वो प्रोसेस हो जाए तो फिर वो डेटा बन जाता है। डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज डेटा, अनप्रोसेस डेटा, और जब डेटा प्रोसेस हो जाए तो फिर हम उसको प्रोसेस डेटा कहते हैं, या फिर उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि इस डेटा की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास होती है। मसलन एक है टेक्सुअल डेटा, जो जिसमें हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट होता है, ए टू जेड लेटर से, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल लेटर्स में हो, एक इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, और इसको जब यूज करते हैं तो इस पर हम लेटर्स को राइट करते हैं, हम एप्लीकेशंस को राइट करते हैं, हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये सारी लेटर्स और रिपोर्ट्स और एप्लीकेशन, ये सारे टेक्सचुअल डेटा की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डेटा है उसका नाम है, उसको कहते हैं, ठीक है, ये तो टेक्सटुअल डेटा हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा क्या है, जिसमें हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक, 1 2 3 की फॉर्म में। मसलन बजट जो बनाते हैं तो बजट की डॉक्यूमेंट में जो ज्यादातर यूज होती है नंबर्स यूज होती है। इस तरह डीएमसी बनाते हैं तो डीएमसी में भी ज्यादातर हम नंबर्स ही रखते हैं। इस तरह की स्टोर के लिए हम कोई लिस्ट बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उस स्टोर के लिस्ट में हमारे पास कमोडिटी नाम होते हैं, क्या होता है कि इतनी कितनी क्वांटिटी है, इतनी क्या प्राइस है, और इस टोटल क्वांटिटीज की फिर क्या प्राइस है। तो ज्यादातर वहां पे हमारे पास नंबर्स ही होते हैं, तो इस किस्म के डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। फिर तीसरी डेटा की हमारे पास एक फॉर्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, उसमें हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास एक एड्रेस है। एक एड्रेस में हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, एक एड्रेस में हमारे पास नंबर भी होता है। मसलन ये देख ले, हाउस, ये टेक्स्ट के फॉर्म में है। इसी तरह अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे मैंने हैश साइन को यूज किया है, और फिर जो नंबर है 2, तो ये एक नंबर है, तो इसको अगर हम देख ले, हाउस नंबर 2, स्ट्रीट ये फिर टेस्ट है, ये फिर सिंबल है, और फिर ये नंबर है। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 5, फिर टेक्स्ट आ गया सेक्टर, फिर ये हैश का सिंबल जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा नंबर है। यहाँ पे नंबर हमारे पास 7 है, तो सेक्टर नंबर 7, पेज नंबर 3, हयाताबाद पेशावर। तो अगर इस पूरे एड्रेस को देख ले तो इस पूरे एड्रेस में हमारे पास टेक्स्ट का भी यूज है, यहाँ पे हमारे पास सिंबल का भी यूज है, यहाँ हमारे पास नंबर का भी यूज है। तो इस तीनों की कम्बिनेशन है जो डाटा बनता है, उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं,
जिसमें हमारे पास सिंबल्स होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास डेटा की किस्म है ऑडियो, ठीक है। बाद ऐसी फाइल्स हमारे पास होती है जिसमें साउंड्स होते हैं, मसलन नात होता है, मसलन तिलावत होती है, मसलन लेक्चर्स होते हैं। तो उन सारों को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑडियो फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं। और कुछ डेटा ऐसा होता है कि उसमें हमारे पास वीडियोस की फॉर्म में होते हैं, मूवीज की फॉर्म में होते हैं, चाहे हमने बनाई है अपने कैमरे से या हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नेट से हमने डाउनलोड की है। और फिर आखिरी फॉर्म जो डेटा की है वो ग्राफिकल डेटा है, मसलन मैप, नक्शा जो है, नक्शा के जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इसमें हमारे पास ड्राइंग्स होती है। इसके अलावा आपने असल बुक्स में देखा होगा, मेडिकल बुक्स में देखा होगा कि उसमें हमारे पास डायग्राम्स होती है। तो ये डायग्राम्स होती है या जो ग्राफिक्स होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे पास ग्राफिकल डेटा के फॉर्म में आते हैं। तो हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या चीज है। डेटा को तो हमने पढ़ा, डेटा की टाइप्स को हमने पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। रॉ डेटा इन एन ऑर्डर, रॉ डेटा या जो फैक्ट्स एक ऑर्डर में हम इसको रखे, एक सीक्वेंस में ले आए, तो फिर वो डेटा नहीं रहता, फिर उस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम उसको एक सीक्वेंस में ले आए, एक ऑर्डर में ले आए, तो फिर वो कंप्लीट मीनिंग देता है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, आपको नॉलेज देता है कंप्लीट। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फिर हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। और हम उसको प्रोसेस डेटा भी कहते हैं, ठीक है। डेटा जब प्रोसेस हो जाए तो फिर वो डेटा नहीं था, वो प्रोसेस डेटा होता है। और प्रोसेस डेटा आपको कंप्लीट नॉलेज या इंफॉर्मेशन देता है। और जो प्रोसेस डेटा होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो रिलेवेंट होगा। इसमें किसी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक है, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक्यूरेट होगी, वो सही होगी। क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने फिल्टर कर दिया है। जिससे गैर जरूरी चीजें थी, जो अनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, हमने उसको निकाल दिया, हमने इसको प्रोसेस कर दिया है। तो प्रोसेस के नतीजे में हमने रिलेवेंट चीजें रखी अपनी फाइल में, डॉक्यूमेंट में हमने सही चीजें रखी, और जो सही चीजें नहीं थी, जो अनएक्यूरेट चीजें थी, वो हमने इस डेटा से निकाल दिया। और फिर इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इसका यूज ये है कि हम इसको डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोर्ट है, कोर्ट में आप सब देखा होगा कि दो फरीक है, दोनों फरीक के जो वकला है, वो अपनी अपनी डेटा को, इंफॉर्मेशन को जज के सामने रखते हैं। जज दोनों वकला की इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए किसी मुकदमे की का फैसला करता है। तो फैसला किस बेस पे करता है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो उसको मिलती है, जो वकील उसको देते हैं, उसकी बुनियाद पे वो इस इंफॉर्मेशन की डिसीजन लेते हैं, उसका फैसला करते हैं। इस तरह जब मुल्क का बजट बनता है, सालाना बजट रहता है जून जुलाई में, तो उसमें भी पूरे साल की किसी डिपार्टमेंट की, किसी अशिया की नरखों की रिपोर्ट को देखते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए वो बजट रखते हैं। वो अशिया की कीमतों को कम ज्यादा करते हैं, कम तो कम करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा इंक्रीज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो वो किस पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए जो अशिया की चीजें हैं, या जो तनख्वाहें होंगी, या बहुत से मिल्क को चुनाने के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए जो बजट होगी, वो क्या क्या होंगी, तो वो सारे एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये सारे फैसले करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एनालॉग और वर्ड एनालॉग, ठीक है। दो चीजें हमारे पास, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल। तो एनालॉग क्या चीज है, द वर्ड एनालॉग मींस इज लाइक, and the word digital comes from counting by using digits, like using our 10 years, ठीक है। एनालॉग एक जैसी किया, अगर मैं सिग्नल, इसको सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, तो इस तरह जो नॉर्मली कर्व होता है उसको कहते हैं एनालॉग। अगर मैं डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर दूं, तो एनालॉग सिग्नल इस तरह का होगा, जो डिजिटल का होगा वो किस तरह होगा, वो इस तरह का होगा। सडन इसमें अप होगी, सडन इसमें डाउन होगी, एकदम ऊपर की तरफ जाएगा और एकदम नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो स्मूथली ऊपर नीचे आ रहा है, ये क्या है, ये एनालॉग है। और जो सडन ऊपर जाता है या सडनली नीचे आता है, या डिजिटल है। हमारी जो साउंड है रियल वर्ल्ड में,
ये एनालॉग की साउंड है, और जब हम माइक्रोफोन के जरिए इसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दें तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने के बाद वो डिजिटल साउंड बन जाती है। Analog data attempts to be continuous and notify every hands of what is being measured, while digital data use sampling to encode what is being measured. Analog data क्या है? इस कंटिन्यूस इसमें चेंज है, कंटिन्यूसली ये जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा, स्मूथली ग्रेजुअली या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूसली कम या ज्यादा हो रहा है तो ये एनालॉग डेटा है। और डिजिटल डेटा में हम क्या करते हैं, उसमें हम काउंटिंग करते हैं। वन फॉर एग्जांपल, अगर ये डेटा ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये नीचे की तरफ आते हैं तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल में याद रखिए कि इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, इसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, इसको हम डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इन तीनों में क्या होगा, इसमें हमारे पास जो बेसिक नंबर्स होंगे वो 2 होंगे काउंटिंग के फॉर्म में, या 0 होगा या 1 हो, तो उसको हम काउंटिंग करते हैं। जब किसी चीज़ को हम इस तरीके से काउंटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा उसको कहते हैं डिजिटल। और जिस तरह कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा होता है, कंटिन्यूसली कम हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एनालॉग डेटा है। Another way to consider is that analog tries to be just like, ठीक है, just like यानी एक जैसा होता है, ऊपर नीचे या इसमें जो डिफरेंस है वो एकदम ज्यादा नहीं होती, और जो डिजिटल में डिफरेंस होती है तो वो एक तरह की नहीं होता, वो सडन ज्यादा होगी या सडनली कम होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास फिर दूसरा स्लाइड है, इनपुट। इसकी तरफ आते हैं कि इनपुट है क्या। ठीक है, इनपुट टू एंटर फीड डेटा टू कंप्यूटर। व्हाट इज इनपुट? आपसे कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, कंप्यूटर की सारी बेसिक से टर्मिनोलॉजी है कि इनपुट क्या है। तो कंप्यूटर को जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, यूजर कंप्यूटर को जो डेटा देता है, चाहे कीबोर्ड से हो, चाहे माउस से हो, या चाहे वो कंप्यूटर के साथ उसने माइक्रोफोन को या हेडफोन को अटैच किया हुआ है और अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनपुट है। कंप्यूटर को डेटा देना, इसको कहते हैं इनपुट। और इनपुट के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, उस डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइस, यूज टू एंटर डेटा टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस दैट वी यूज टू एंटर डेटा टू कंप्यूटर। वो डिवाइसेस क्या है, जो मोस्टली बेसिक किस्म के, बहुत सारी है इनपुट डिवाइसेस, आगे 2 चैप्टर इस पे आ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो जो बेसिक किस्म की है, जो पुराने टाइम से आ रही है और अब भी यूज हो रही है, उसमें जो पहला इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, फिर है माउस और माइक्रोफोन। ये दोनों तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक किस्म की है। माइक्रोफोन हम सिचुएशंस के लिहाज से यूज़ करते हैं, अगर ज़रूरत यह है कि हम ऑडियो डेटा को रिकॉर्ड करें, इनपुट करें, तो फिर माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। और अगर ऑडियो डेटा को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम माइक्रोफोन को यूज़ नहीं करते। जब कंप्यूटर को डेटा मिल जाए तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। जब कंप्यूटर को डेटा मिल जाए, उस डेटा पे वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। तो प्रोसेसिंग वो मेथड है, वो प्रोसीजर है जो कंप्यूटर इनपुट डेटा पे अप्लाई करता है। और प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस कंप्यूटर यूज करता है उसको कहते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर देता है, ठीक है, प्रोसेसिंग कर देता है, तो प्रोसेसिंग के नतीजे में वो एक रिजल्ट को तैयार कर देता है, वो एक इंफॉर्मेशन को तैयार कर देता है। फिर वो इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, वो रिजल्ट क्या करता है, वो फिर यूजर को देता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है, रिजल्ट और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के नतीजे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर ने तो आउटपुट तैयार कर दिया, अब यूजर इस आउटपुट को देखेगा कैसे, या यूजर के लिए यह डिस्प्ले कैसा होगा। तो आउटपुट को
बताने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सर कंप्यूटर को डेटा देने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर जो डिवाइसेस को डिस्प्ले करता है, उन डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर अपने आउटपुट को डिस्प्ले करता है, उन डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले जरूरी और बेसिक किस्म का आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट। इसके अलावा अगर यूजर को हार्ड फॉर्म में वो चाहिए, वो आउटपुट चाहिए, तो फिर उसको क्या करेगा, वो प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेगा और फाइल को प्रिंटर के जरिए कागज पर उसकी जो इमेजेस है, जो अक्स है, जो आउटपुट है, वो कागज पर हासिल कर सकेगा और फिर वो उसको कैरी भी कर सकता है, टच भी कर सकता है। आउटपुट की हमारे पास टू टाइप्स है आउटपुट की, ठीक है। एक को कहते हैं सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। एक है सॉफ्ट फॉर्म और दूसरा है हार्ड फॉर्म आउटपुट की, ठीक है। दूसरा है हार्ड फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म क्या है, जो स्क्रीन पे आउटपुट को देता हूँ, मसलन ये वाला, ये स्क्रीन इस वक्त मेरे सामने ओपन है, तो इस पे जो चीज मुझे नजर आ रही है तो ये क्या है, ये सॉफ्ट फॉर्म है। आउटपुट सॉफ्ट फॉर्म के है, फॉर्म में है। सॉफ्ट फॉर्म वो है जिसको ना हम टच कर सकते हैं या कहीं ले जा सकते हैं, तो ये सिर्फ उसको देख सकते हैं, तो ये सॉफ्ट फॉर्म है। आउटपुट की हार्ड फॉर्म कौन सी है, जो कागज पे हम प्रिंट निकालते हैं, वो फिर आउटपुट की हार्ड फॉर्म है। हार्ड फॉर्म में जब आउटपुट मिल जाए तो हम इसको टच भी कर सकते हैं, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं, हम इसको और साथियों की मदद से, क्लासमेट्स की मदद से उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसकी फुट स्टेप बहुत सारी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपस में फिर वो क्या करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो हार्ड फॉर्म की हमारे आउटपुट की हमारे पास टू टाइप्स है, एक है हार्ड फॉर्म, दूसरा है सॉफ्ट फॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का आगे स्लाइड आएगी इसकी। कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होगा लेकिन उसका सही होना भी ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर होगा और उसका भी सही होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें, जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ये एक दूसरे की मदद करते हैं, तो तभी हमें कंप्यूटर सिस्टम मिलता है और उससे हम काम ले सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, दोनों एक ही चीज है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये क्या है, आसो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एक ही चीज है। टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हाट टास्क टू परफॉर्म, ठीक है। प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर्स को बताता है कि तुमने क्या काम करना है, तुमने कैसे चलना है, तुमने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और किस तरह करनी है। ये चीज, ये काम किसका है, सॉफ्टवेयर का काम है। सॉफ्टवेयर का हम जनरली देख ले तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास टू टाइप से, एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को यूटिलिटी या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, आगे चले इसकी डिटेल भी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम की जनरली टू टाइप्स है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर को चलाता है। मसलन इस कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में मेरे पास क्या है, विंडोज इंस्टॉल है। विंडोज का काम ये है, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये है कि ये मशीन को रन करे, मशीन को चलाए। यूटिलिटी का ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शनलिटी में मदद देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने भी यूटिलिटीज इंस्टॉल होती है, इसके अलावा अगर हमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी की जरूरत पड़ती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं है तो अलग से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने में, अपना काम सर अंजाम देने में मदद करती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है
कि जब यूजर कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है और उसकी मदद से वो कोई काम चलाता है। मसलन इस वक्त मैं आपको कंप्यूटर पे ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये स्लाइड्स चला रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है, एक जरूरत है कि स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दूं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूजर अपने काम के लिहाज से जिन सॉफ्टवेयर को चलाता है, जिस सॉफ्टवेयर को यूज करता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हजारों की तादाद में है, फिर यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक उसको इंस्टॉल करके उससे काम लेता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर installing is the process of setting up software to work with the computer, printer and other hardware। ठीक है, ये क्या है, इंस्टॉलेशन की हमें दोनों सॉफ्टवेयर में जरूरत पड़ती है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, शुरू में जब कंप्यूटर में हम नया परचेस करते हैं तो उसमें ना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि कंप्यूटर रन हो जाए, कंप्यूटर रेडी हो जाए। जब कंप्यूटर रन हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो हम फिर अपनी ज़रूरत के लिहाज से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं। जिन जिन सॉफ्टवेयर के हमें अपने काम के लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हम मीडिया प्लेयर या कोई और वीडियो को चलाने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या हम कोई ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ऑडियो को चलाने वाला, आवाज़ों को चलाने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग का जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर है वो हम इंस्टॉल करके टाइपिंग करते हैं, अपनी ये फाइल नोट्स तैयार करते हैं। इस तरह हम स्लाइड्स बनाते हैं लेक्चर्स के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम पावर पॉइंट को इंस्टॉल करते हैं, अपनी उसमें अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, जिस तरह मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई है और उसके थ्रू मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो जो इसके लिए जो मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ है उसका नाम है पावर पॉइंट। उस पर मैंने ये सारी चीज़ें टाइप की हुई है या इमेजेस मैंने किए, पूरी एक मैंने स्लाइड बनाई है, फाइल बनाई है, और फिर उसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसको यूज़ करके यूज़र अपना कोई काम, कोई फंक्शनल कंप्यूटर के ज़रिए सर अंजाम लेता है। कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है उसमें चार चीज़ें होती है। ठीक है, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम चार चीज़ों पे इसकी बेस है, चार चीज़ों पे इसका इन्हिसार है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ठीक है, नंबर वन, हार्डवेयर। ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम के जो टचेबल पार्ट्स हैं, जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, कंप्यूटर जिन पुर्जों से बना है, जिन पार्ट्स से बना है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और इन हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता, हार्डवेयर से काम लेने के लिए उसके मुतालिका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो फिर हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आती है। फिर इसके बाद हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया, इस कंप्यूटर को चलाना है, इससे काम लेना है, तो इसके लिए काम लेने वाले लोगों को, पर्सन्स को हम यूज़र कहते हैं। और यूज़र जब काम करता है, जो चीज़ें वो बनाता है, फाइलें बनाता है, उसको सेव करता है, और उसको हम डेटा कहते हैं। आगे इसकी डिटेल आ रही है वन बाय वन। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, इसकी वन बाय वन मैं आपको डिटेल बताता हूँ। लेक्चर ज़रा लंबा हो गया है लेकिन बेसिक से, इसलिए इस पर टाइम लगाएंगे। हार्डवेयर क्या है, टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो टच होने वाला पार्ट है इसको टेंजिबल भी कहते हैं। कंप्यूटर का जो टचेबल पार्ट है, जो इसके पार्ट्स है जिससे कंप्यूटर बना है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। मसलन माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, और भी बहुत सारे जो कि टचेबल है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। कोई काम चलाने के लिए कोडिंग के ग्रुप को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर।
या सॉफ्टवेयर क्या है, टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये कंप्यूटर को बताता है कि तुमने क्या काम करना है। इस सॉफ्टवेयर के हमने दो टाइप्स भी पढ़ी। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन द मशीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो मशीन को चलाता है, मसलन विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, ये तो कंप्यूटर के लिए है। इस तरह टच जो हमारे पास फोन्स है, स्मार्टफोन्स, उसकी दो किस्म की है, एक है एंड्रॉइड और एक है iOS जो एप्पल्स के है, ठीक है। तो उन फोन्स में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसको हम मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो मोबाइल्स को चलाते हैं। फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जब कोई यूजर कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्लाइड्स हो, उस स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन हो, तो इस सॉफ्टवेयर को जिस सॉफ्टवेयर में मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है पावर पॉइंट। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कंप्यूटर से काम लेने के लिए यूजर जब कोई टास्क परफॉर्म करता है तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मसलन वो कोई लेटर टाइप करना चाहता है, कोई ऑडियो सुनना चाहता है, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको यूज करके यूजर अपना काम उससे लेगा। फिर इस पे आते हैं कि डेटा क्या है। अनरिकॉग्नाइज अनप्रोसेस फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो अभी प्रोसेस नहीं हुए, जिसे हमें कंप्लीट मीनिंग्स नहीं मिलते। हम इससे पढ़ लेते हैं इन फैक्ट्स को, लेकिन यह हमें पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं देते, या तो इंफॉर्मेशन देते नहीं है, या देते हैं तो वो अधूरी होती है, वो अनकम्प्लीट होती है। तो इसको हम डेटा कहते हैं। इसकी कोई मतलब नहीं होता, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। और इसके बाद आता है यूजर। यूजर कौन है? पर्सन वो यूज द कंप्यूटर, ठीक है। यूजर वो बंदा है जो कंप्यूटर को यूज करता है। तो यूजर की भी कई टाइप्स है, और इस यूजर को हम एंड यूजर भी कहते हैं। एंड यूजर यानी कंप्यूटर को यूज करने वाले। फिर यूजर की मुख्तलिफ टाइप्स है, ठीक है। मसलन कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर ये है, आपने ऑफिस में देखा होगा, आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा, जो अकाउंट में लोग काम करते हैं वो कंप्यूटर को यूज करते हैं। अकाउंट की, आपके फीसिस की, आपके डेटा की वो मालूमात रखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और आपके एडमिशन फीस की वगैरह की। इसी तरह एडमिन सेक्शन में आपकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है और कंप्यूटर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो आप हार्डवेयर फॉर्म में जो फॉर्म्स एडमिशन फॉर्म हमको देते हैं, उस फॉर्म को अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं कि आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, फादर नाम क्या है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सेलेक्ट की हुई है, मसलन हेल्थ, मसलन एनेस्थीसिया, मसलन डेंटल वगैरह। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर पे बेसिक किस्म का ऑफिस में काम करते हैं उसको ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, और वो उसको कंप्यूटर को जब यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, तो फिर उनको कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहते हैं, उसको डेटा ऑपरेटर भी कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहते हैं। हार्डवेयर टेक्नीशियन या हार्डवेयर इंजीनियर कौन होता है? कंप्यूटर के कोई पुर्जा खराब हो जाए, कोई पार्ट खराब हो जाए, तो उसको सही करने के लिए, कंप्यूटर को, हार्डवेयर को सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हार्डवेयर टेक्नीशियन। और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनके पास डिग्री है, तो फिर उसको हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, या ऑनलाइन वो वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसको वेब डेवलपर फिर कहते हैं। या जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। और इसी तरह वो मोबाइल्स के लिए भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है। इस तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को है, जो नेटवर्क कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, सही रखने के लिए जो लोग काम करते हैं उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे आप जब नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे तो ये आपको मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप जान सकेंगे कि ये सारे जो रोल है ये किन किन लोगों के हैं। तो यहाँ तक चैप्टर 1 क्लोज होता है, और बेसिक किस्म की इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।
इंशाल्लाह चैनल में इसको डालूंगा, तो फिर वहाँ पे आप कमेंट्स में बताएं जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके नेक्स्ट टाइप की भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर